गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका लेह लद्दाख टूर के लास्ट सफ़र में। जो शुरू हुआ था हमारा लेह से तकरीबन 9:30 बजे सुबह के। और ये देखिए नज़ारे यहाँ के। अब जा रहे हैं हम वापस लेह से मनाली की ओर, ठीक है। तो जिस इंसान ने मनाली टू लेह का रास्ता नहीं देखा है उसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल व्लॉग होने वाला है, ठीक है। और हाँ, रास्ता खूबसूरत है तो एंजॉय भी कर सकते हो। और दुनिया भर के यहाँ पे पास आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया भर के नहीं, थोड़ी ज़्यादा घुसी होगी, मतलब 5-6 पास। और अब हम जा रहे हैं बियाबान इलाके को छोड़ के हरे भरे पहाड़ों की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर बंजर पहाड़ है और नीचे हरियाली है, तो अलग ही कॉम्बिनेशन है इस रोड का। और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बोर्ड आएगा, तो यहाँ पे पश्मीना कोट फार्म है। और यहाँ के लोगों की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मल्टीटास्क वर्कर जगह जगह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, जो कि सड़क की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखिए क्या ही नज़ारे हैं यहाँ पे। साथ में नदी बह रही है और आपको रोड ऐसी चकाचक मिले तो क्या ही कहें। मतलब ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक पल ये आपके हो जाते हैं फिर। तो नेचर लवर और लॉन्ग ड्राइव लवर्स, अभी रास्ते को एंजॉय कीजिए। मैं चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से आप लोगों को कुछ बताने। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक जितना भी आपने रास्ता देखा वहाँ पे हरियाली थी, ठीक है। तो अभी फिर से बियाबान आ गया है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको फिर से पास चढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले जो पास आएगा उसका नाम है तांगलांगला पास, जो कि 17,482 फीट की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे पेड़ों का लगभग उगना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है गर्मियों के दिनों में। तो ये हमारा पहला पास था चढ़ने के लिए आज का। और फाइनली यहाँ पे पहुँच के कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है यहाँ से, देख लीजिए। ये देखिए, अंग्रेज़ों की औलाद ऐसी होती है। कुछ अंग्रेज़ों की औलाद काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो बुढ़ापे में ये भी घूमने आए हैं। ये जा रहे थे लेह लद्दाख को और हम वापस मनाली जा रहे थे। तो इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप था, लगभग 30 जनों का। सच बोलूँ तो हमसे ज़्यादा मज़े ना लाइफ के ये गोरे लोग करते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये टंकी दिख रही है, इसके बगल में जो टपरी है ना, यहाँ पे एक फ़ौजी चौकी है। इन फ्यूचर अगर आप नियर बाय कहीं प्लेस में फंस जाओ या किसी दिक्कत का सामना करना पड़ जाओ तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन अवेलेबल रहते हैं इनके पास। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे रहो। अगर कभी भी यहाँ पे जाओ, आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े तो ही बेहतर है। हाँ, अगर पड़ गई तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये जो मैंने दी अभी काम आएगी, तो याद रखिएगा। जैसे ही आप तांगलांगला से नीचे उतरते हो तो आपको ऐसे फ्लैट्स रोड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बीच में आपको थोड़े बहुत पानी के रिसोर्सेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये।
ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये जाता है सीधे पेंगोंग लेक के लिए, ठीक है। मनाली से जैसे यहाँ पे पहुँचोगे आप बाय मोरे प्लेन होके, काफ़ी अच्छी जगह है वो भी, आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो ये भी आपके लिए एक चॉइस रहती है सीधा पेंगोंग जाने के लिए, अगर बीच का सफ़र आप अवॉइड करना चाहते हो तो। और इसी बीच हमारा सबसे मज़ेदार सफ़र जो रहा, ठीक है, जहाँ पे 90 की स्पीड से कम हमारी स्पीड रही नहीं, वो ये रास्ता है और इसको कहा जाता है मोरे प्लेन्स। क्योंकि इतना प्लेन है यहाँ पे, इतना प्लेन है, आप रुक नहीं सकते हो, ठीक है। जस्ट लुक एट द रोड। भाई आप कैसे यहाँ पे मतलब स्लो जा सकते हो, यहाँ पे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक ही चलते हैं कम से कम 90-80 की स्पीड के बीच में। तो बाइक का तो आप सोच सकते हो कि क्या ही स्पीड रही होगी यहाँ पे। एवरेज हमारा 90 किलोमीटर पर आवर था यहाँ पे। और अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, क्या ही जगह थी, मतलब अजीबोगरीब, ज़िंदगी में ऐसी नहीं देखी। ये तो बस जैसे ऐसा था कि प्लेनेट अर्थ पे हमने मार्स देख लिया हो। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब जगह थी। कभी आपको जाने का मौका मिले तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट के लिए रुक लेना, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। इसी बीच इस जगह को छोड़ते हुए हम चल पड़े आगे के सफ़र की ओर। लगभग 2 बज चुके थे हमको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, तो भूख भी अभी लगी थी काफ़ी। तो हमने डिसाइड किया कि जल्दी से नीचे पांग में पहुँचते हैं, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, और यहाँ पे लंच वंच करते हैं और निकलते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था अभी भी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है पांग का। यहाँ पे आर्मी बेस कैंप भी है छोटा सा, और बाकी जो लोकल्स हैं उनकी दुकानें भी होती हैं यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट मिलता है आपको खाना खाने के लिए। यहाँ से ले खारू के बीच तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन फ्यूचर अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो यहाँ से खा के जाइएगा, मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ, टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ये देखिए पांग के बाद जो पहला ब्रिज आता है, जुगल ब्रिज, ये बरसात में टूट चुका था, तो रास्ते को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया था बीआरओ ने। जैसा कि आप देख रहे हो कि अब कच्चा रास्ता है और काफ़ी आगे तक ये ऐसा ही रहेगा। तो लगभग अगस्त सितंबर 2023 की बात है ये। तो आप मान के चल सकते हो कि अभी तक ये चीज़ बन चुकी होगी, क्योंकि बीआरओ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रोड बनाने के मामलों में। क्योंकि जिस टाइम हम यहाँ से आ रहे थे तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर का स्ट्रेच था ये, और इनके पास अभी 1 महीना बचा था बर्फ़ होने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने आधा तो रास्ता बना ही लिया होगा। बाकी जैसे ही 2024 आएगा तो मार्च अप्रैल से ये बाकी का काम स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से है रास्ते की हालत, आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा मिट्टी खानी पड़ती है यहाँ पे। तो मेरा सजेशन राइडर्स के लिए यही रहेगा कि अपने माइंड को पूरी तरह प्रिपेयर करके जाएं लंबे सफ़र के लिए, और ख़ासकर ऐसे ऑफ रोडिंग वाले सफ़रों पे, क्योंकि धूल मिट्टी पानी हुआ भाई सभी रोगों की यही दवा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत खा भी लोगे, कुछ नहीं होगा, नहीं होता कुछ नुकसान इससे, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इस जगह को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जो इस सफ़र को कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक धोखा हो जाता है। जैसा कि ये देख सकते हो, ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये शॉर्टकट ले गई थी हमसे पहले, ठीक है। ये इस रास्ते से गए और हम रोड टू रोड चलते रहे। तो रोड टू रोड जाने में सिर्फ इतना धोखा हुआ कि 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने टाइम रहते ये ले लिया तो आपके 1.5 किलोमीटर बच जाएंगे, और काफ़ी समय भी। और इसी बीच हम आज के तीसरे पास पे पहुंचते हुए, जो कि नकीला है 15,547 फीट की ऊंचाई पे, इसके बाद चल पड़े हम नॉन स्टॉप अपने अगले सफ़र की ओर, जो कि है वर्ल्ड फेमस घाटा लूप्स। और ये देखिए हमारे साथी ट्रूप्स, जब ऐसे कोई आपको प्रेज़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, नया जोश सा आ जाता है जैसे बॉडी में। और ये देखिए घाटा लूप्स, जो कि 21 लूप्स का एक बंच है। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक के यहाँ पे नज़ारे का लुत्फ़ उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। खाओ माँ कसम। तो चल पड़े हम घाटा लूप्स को पार करने, धीरे धीरे हौली हौली।
गाटा लूप को भी पार कर लिया और पहुंच गए नीचे। ये रहा एंडिंग पॉइंट ऊपर से नीचे को। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है अगर आप ऊपर को जा रहे हो बाय मनाली से आते हुए। तो इसके बाद कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। मोरे प्लेन्स की तरह रोड है फिर से। और ये ब्रिज देखिए ढंग से, इसका नाम है विस्की ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे आपको भांति भांति के मिलेंगे, विस्की, ब्रांडी और एक और था, उसका नाम याद नहीं रहा मुझे, तो आगे सफ़र में दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल आप एंजॉय कीजिए इस राइड को। तो भैया एक पते की बात सुन लो, ठीक है। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये है लद्दाख का एंट्री पॉइंट, ठीक है। अगर आप लेह से वापस आ रहे हो तो ये एंडिंग पॉइंट है, अगर मनाली से वापस लेह को जा रहे हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप आंखों को ठंडक देने वाली चीज़, लाहौल स्पीति पुलिस बोर्ड, ठीक है। तो मतलब आप हिमाचल की बाउंड्री में एंटर हो चुके हो और यहाँ पे आपको नाम दर्ज करवाना पड़ता है, जैसा कि आपने पीछे किया। तो यहाँ पे एंटर होके मतलब वाइब ही कुछ अलग सी आती है, ठीक है। और ये सरचू, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। इवन यहाँ पे कैंपिंग वाले जो लोग रहते हैं ना, जिन्होंने पहले से ही डेरा जमाया हुआ है, जैसे कि ये, तो बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये देखिए ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए लोग। इन फ्यूचर आप सिर्फ सरचू तक भी जाओगे ना, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है ये, ठीक है, कैंपिंग करने के लिए। और लॉन्ग ड्राइव लवर्स भी यहाँ तक जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये। तो जिनका ये जितने भी बोरिया बिस्तर हैं, इनका नाम है रेड रॉक कैंप। और ये देखिए जब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ना, राइट साइड से आपको बेशक रोड दिख रही है पर ये पीछे से ब्लॉक थी, तो कुछ ऐसे रास्तों से भी जाना पड़ता है। पूरे जूते गीले हो गए यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी तो दोनों पायलट्स को भी नीचे उतर जाना पड़ता है जब बाइक फंस जाती है, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे सुख की बात ये है कि यहाँ पे आपके जूते सूख जाते हैं जल्दी। और हमारे लिए तो यहाँ पे इवन शाम हो चुकी थी, ठीक है, तब भी हमारे जूते बहुत जल्दी सूख गए। और इसी बीच हम बारालाचा पास पे पहुँच चुके थे, जो कि 4850 मीटर की ऊंचाई पे है। कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे माता का मंदिर भी है। और बाकी ये रहे नज़ारे बारालाचा पास से। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको तकरीबन शाम के 6:21 हो चुके थे। हालांकि सूरज अभी दिख रहा था पहाड़ों से, तो खुशी की बात ये थी कि हमको एटलीस्ट रोशनी तो मिल रही थी। इसी बीच ये ताल हमको दिखता हुआ, अब ये पता नहीं ये कौन सा ताल था, सूरज ताल था या चंद्र ताल था, या दोनों में से एक भी नहीं। और ये देखिए ढलता हुआ सूरज, खूबसूरत शाम का खूबसूरत नज़ारा।
और लास्ट नज़ारा था ये, क्योंकि अभी सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, वैसे इस टाइम पे अंधेरा एक्चुअली हो चुका था। ये जो भी है ये फ़ोन की देन है, ये थोड़ा लाइट को कैप्चर करता है एक्स्ट्रा, बट इतनी रोशनी नहीं थी यहाँ पे। तो हो सके यहाँ से जितनी जल्दी उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मज़दूर यहाँ पे हैं वो भी चले गए हैं अभी तक। तो इसी बीच हम पास को क्रॉस करते हुए पहुँच चुके थे, पता नहीं कहाँ पे, मे बी लाहौल स्पीति में कहीं बीच में। तो गद्दी चरवाहों से कंफर्म करने के बाद हम बढ़ चले अपने आगे के सफ़र की ओर, जहाँ पे मिला हमको दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज। ये देखिए, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो स्पीड पे चलाया है तब जाके कहीं ख़त्म हुआ जल्दी से, वरना जब हम थे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और रात के सफ़र में हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और इसी बीच ये देखिए कौन आया हमारे फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। कितना सही है। चले लेट हो रहा है। ओके बाय, गुड नाइट। बाय बाय करते हैं। तो प्यारे से इस पप्पी को, पप्पी तो नहीं था शायद, थोड़ा बड़ा था पप्पी से, डॉगी को बाय बाय बोल के बढ़ चले हम अपने आगे के सफ़र की ओर, जो कि ले जा रहा था हमको अटल टनल की ओर। फाइनली अटल टनल पहली बार देखने का मौका मिल रहा था, और वो भी रात के 9:51 पर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों के जूते हो गए थे गीले पूरी तरह से, क्योंकि बीच में एक नाला आया था और हमारी बाइक उसमें फंस चुकी थी, तो हमको उतरना पड़ गया पानी में, जिस वजह से गीले हो गए जूते हमारे। ठीक है, और ये देखिए अटल टनल ब्रो, रात के सफ़र में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं अटल टनल, और ज़िंदगी में भी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे पहुँच के, क्योंकि पता था इसके आगे बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हमारा बचा नहीं था। तो एंजॉय कीजिए आप भी इस सफ़र को। चलता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। सो फाइनली पहुंच चुके थे हम आज की अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक, जो कि है मनाली। और ये है मनाली का मार रोड, जिसकी आज तक मैंने इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे ऐसा लग रहा था कि कुत्ता भी नहीं है, और जो होटल्स में कुक थे वो फुटबॉल खेल रहे थे मार रोड पे। वाह, खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो रुकने से मतलब था। तो जैसे कैसे हमको रात को रुकने के लिए एक जगह मिल गई, और ये रहा सुबह का नज़ारा। सच कहूँ तो दोस्तों, इस सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको, और अलग अलग वेदर इस सफ़र में देखने को मिले, और उनसे कैसे ओवरकम किया जाता है, और स्पेशली रात के सफ़र में। तो ये हमारा सफ़र अपने अंत की ओर आ चला था, और ये देखिए हमारी हालत घर पहुंचते पहुंचते कैसी थी। सो फाइनली टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग्स में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।